कि इस एलईडी के अंदर ऐसा क्या खासियत है, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि आपने मेरे चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को आगे शेयर करना है। और उसके बाद जो है मैं इसके फीचर्स की तरफ जाऊँगा और आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा। होता ये है कि असल में एलईडी के पीछे 4 ऑप्शन होते हैं स्क्रू लगाने के, लेकिन ये जो एलईडी है TCL की, इसके अंदर 2 ऑप्शन है स्क्रू लगाने के और 2 इस तरह ब्लैक कलर के नट लगे होंगे। ये आपको पहले खोल लें, उसके बाद आपने दूसरे वाले स्क्रू इसके अंदर लगा लें, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने ये वाले स्क्रू खोल लें, पहले एक खोल लें, फिर दूसरा खोल लें, उसके बाद वॉल माउंट का जो आपका इसके स्टैंड है वो उसको पुटअप कर लें और फिर उसके बाद जो है इसको हैंग कर लें। अच्छा जी, ये एलईडी अब हैंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। और जब हैंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इस एलईडी के पीछे 2 स्क्रू होते हैं जो इसके बॉल माउंट को और प्रॉपर तरीके से फिक्स कर सकते हैं, तो हमने इनको फिक्स करना है यहाँ पे। और फिक्स करने के बाद ये एलईडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, फिर हम इसको ऑन करेंगे और आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे। ये है वो 2 स्क्रू जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये दोनों स्क्रू टीवी के पीछे फिक्स होंगे। आपको इन्हें खोलना पड़ेगा। जब आप इन्हें दोनों स्क्रूज को खोल लेंगे तो जो 4 स्क्रूज के साथ किट के साथ आते हैं वाइट कलर के, आपने वो इसके अंदर लगाने और फिर एलईडी को फिक्स कर देना वॉल के ऊपर। बात करेंगे ये इसका, देखिए मैंने आपको जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था, इसका एक बड़ा अच्छा सा रिमोट है। नॉर्मल जो रिमोट्स आते हैं मैं आपको
दिया हुआ है इंग्लिश हिंदी, तो इंडिया, तो आप इंग्लिश हिंदी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप पाकिस्तान में, लेकिन इस टीवी के अंदर इंग्लिश इंडिया दिया हुआ है, तो आप जो लैंग्वेज चाहे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप इस टीवी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम वी गो विद द फर्स्ट ऑप्शन इंग्लिश इंडिया, और फिर आगे चल के देखते हैं। वैसे तो लैंग्वेज का ऑप्शन हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्ट किया है हमने फर्स्ट टाइम इसको, तो अब ये लैंग्वेज का ऑप्शन जो हमें फर्स्ट टाइम दे रहा है हम वो इसको सिलेक्ट करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन से हम ओके करके आगे जाते हैं। जैसे आप लैंग्वेज से ओके करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देगा क्विक टू सेटअप योर टीवी विथ योर एंड्रॉइड फोन। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस कंटिन्यू करके आगे आ सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं करना चाहते फिलहाल तो आप इसको स्किप करके भी आगे आ सकते हैं। यू कैन इजीली ट्रांसफर योर एंड्रॉइड फोन्स वाईफाई नेटवर्क एंड गूगल अकाउंट टू योर टीवी। अगर आप चाहें तो आपका पूरा मोबाइल इससे कनेक्ट हो सकता है। तो हम चाहे तो ये जो हमारा मोबाइल है ये भी इस टीवी के साथ कंप्लीट कनेक्ट हो सकता है, यानी कि आप इसके अंदर कास्टिंग कर सकते हैं। कास्टिंग मतलब ये कि आपके मोबाइल में जो चीज़ चल रही होगी वही आपकी टीवी में भी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब, मोबाइल अकाउंट जो भी आपका है, गूगल अकाउंट, वो तमाम इससे कनेक्ट हो सकता है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू इसको क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि एंड्रॉइड टीवी तो कंपेटेबल एंड्रॉइड मोबाइल के साथ ही होगा, ये आईफोन के साथ कंपेटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। लिहाजा ये टीवी कंपेटेबल आपके एंड्रॉयड मोबाइल के साथ ही होगा। अगर आप ये चाहें कि इसको आईफोन से अपने कनेक्ट कर लें तो आईफोन से कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक कास्टिंग कर सकते हैं यूट्यूब टू यूट्यूब, और अदर ऑप्शन जो हम आपको आगे चल के बताएंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं विद योर गूगल अकाउंट तो आप एंड्रॉयड मोबाइल से ही अपना डेटा यहाँ पर ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर आपको ये सेटअप नहीं करना तो इसके अंदर एक बैक का बटन होता है, बैक का बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस बैक चला जाएगा और आप इसको स्किप करके भी आगे जा सकते हैं। फॉर द टाइमिंग अगर हमें टीवी सिर्फ ऑपरेट ही करना है, सिर्फ टीवी ऑपरेट करना है, तो हम सिर्फ इसको स्किप करके भी आगे आ सकते हैं और ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। जब आप स्किप करके आगे जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो होता है वाईफाई का, कि अगर आपने टीवी को किसी वाईफाई अकाउंट से, किसी वाईफाई से कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको तकरीबन 10 से ज़्यादा वाईफाई कनेक्शन नजर आ रहे हैं। ये सारे मेरे नहीं, लेकिन ये नजर आ रहे हैं। तो हमारा जो वाईफाई का कनेक्शन है उससे इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हम इसकी मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकेंगे, लाइक यूट्यूब, लाइक नेटफ्लिक्स और अदर थिंग्स। क्योंकि टच स्क्रीन नहीं, लिहाजा हम इसको प्रेस करके यहाँ से इसके अंदर पासवर्ड ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा आपने अपने रिमोट को ही यूज़ करना है, और इस रिमोट के अंदर ये 4 एरो कीज़ के बटन है ये आपने यूज़ करने हैं, और जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ सेट करेंगे। तो हम इसका पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड डालने का जब आप ओके का बटन प्रेस करेंगे यानी कि एंटर करेंगे तो ये कनेक्टेड टू सक्सेसफुली टू योर इंटरनेट लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद ये कुछ देर अपने ऑपरेशंस को पूरा करने के बाद आपको डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाएगा, और वहाँ से हम इसकी मज़ीद सेटिंग करेंगे। ओके व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेसिंग करने के बाद आपको मेन स्क्रीन मिल जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से अपने गूगल अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस टीवी को प्रॉपर यूज़ करना है तो आपको गूगल के साथ अपना टीवी को कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी अपना ईमेल एड्रेस इसमें डालना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसकी तमाम एप्लीकेशंस को प्रॉपर तौर पर यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फॉर द टाइम बिंग किसी एप्लीकेशन को या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे तो आप स्किप करके आगे आ सकते हैं, और अगर आप इसमें अपना अकाउंट साइन इन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम इसको सिर्फ स्किप करके आगे चले जाते हैं। ये टर्म्स एंड सर्विसेज है गूगल की, जो कि आपको एक्सेप्ट करनी होगी एनी हाउ, क्योंकि इसको एक्सेप्ट किए बगैर आप इसको आगे नहीं आ सकते। इस तरह से होता है कि जब हम इंटरनेट पे जाके या वेबसाइट पे कोई अकाउंट बनाते हैं गूगल की वेबसाइट पे, तो वो हमें टर्म्स एंड कंडीशन देता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आप अपने इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो हम इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करके आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी लोकेशन, क्योंकि ये ऑन होने के बाद आपकी लोकेशन भी सर्च करता है, और इसके पास ये डेटा है, क्योंकि गूगल जो है वो आपको पूरा डेटा ले रहा होता है, तो ये यहाँ पर आपकी पूरी लोकेशन भी लेगा और उसको पता होगा किस वक्त टीवी किस जगह पे यूज़ हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस लोकेशन को ऑन रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लोकेशन को नो यानी कि ऑफ करके भी आगे जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली सेंड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन टू गूगल, यानी कि आपने कितना डेटा तक यूज़ कर चुके हैं अपने टीवी के थ्रू, तो वो तमाम ऑप्शन अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें इसके अंदर आए तो ये तमाम चीज़ें आपकी सेव करेगा, और आपको थ्रू ईमेल और अदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगा कि इस वक्त आपका टीवी जो है इतना डेटा कंज्यूम कर चुका है। क्योंकि ये एक स्मार्ट टीवी है, इसके अंदर आप इंटरनेट के साथ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं, लिहाजा इसके साथ ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो इसके ये टीवी के थ्रू आपके पास मैसेज जनरेट होगा कि आप कितना डेटा यूज़ कर चुके हैं और कितना नहीं यूज़ किया। अगर आप चाहें तो इसको यस करें, और चाहें तो नो करके भी आप आगे जा सकते हैं।
फिफ्थ ऑप्शन जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, क्योंकि ये एंड्रॉइड टीवी और आप इस एंड्रॉइड टीवी को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग से मुराद ये कि जो भी चीज़ पर आपको मोबाइल में शो नहीं होगी वही चीज़ आपके यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर जो भी चीज़ आपकी शो होगी वही चीज़ आपकी स्क्रीन पर भी शो होगी। लिहाजा हम यहाँ से कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो हम एक नाम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और वो नेम सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको खुद भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी नाम लेके इसको हम यहाँ ओके कर सकते हैं। हमने यहाँ से एंड्रॉइड टीवी लिया। गूगल प्ले के ऊपर जितनी भी ऐप्स है वो तमाम हम यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे इसको। जिस तरह से मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंस होता है, यानी कि हम जो भी वॉइस मैसेज उसको देते हैं तो वो वॉइस मैसेज के थ्रू आपके पास रिजल्ट शो करता है। इस तरह से ये ऑप्शन इस टीवी में भी है कि आप गूगल असिस्टेंस के थ्रू आप इसको कोई भी मैसेज दे सकते हैं और मैसेज के बाद ये उस मैसेज को उसका रिजल्ट सर्च करके आपको शो करेंगे। एक डिवाइस होती थी कुछ टाइम पहले, इसको क्रोमकास्ट कहते थे, जो कि नॉर्मल टीवीज यानी कि वो तमाम टीवी जो स्मार्ट नहीं होते थे उनके साथ यूज होती थी। यानी कि आप अगर अपना मोबाइल का डेटा या मोबाइल की स्क्रीन अपने टीवी पे को स्मार्ट बनाना चाहते तो वो आप डिवाइस यूज़ करते थे, उसको क्रोमकास्ट कहते थे। जबकि इस टीवी के अंदर एक क्रोमकास्ट बिल्ट-इन है, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। तो क्रोमकास्ट के जरिए यानी कास्टिंग के जरिए जो भी डेटा आपको मोबाइल में शो होगा, जो भी चीज़ स्क्रीन आपके मोबाइल पर अपेयर होगी वही आपकी टीवी के ऊपर अपेयर हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई खास अलग से कोई डिवाइस नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अंदर बिल्ट-इन